हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से सैलरी और अदर सोर्स का इनकम ITR 1 में दिखा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है और इनकेस अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाला हूँ, उनको फॉलो करिएगा। आपका TDS रिफंड बहुत ही जल्दी आपके बैंक खाते में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपना इन्फॉर्मेशन जो कि ITR में आपको भरना, उसको एक जगह पर नोट डाउन करके रख लीजिएगा। हमारे केस में हमारे पास इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, इसमें सारा डिटेल हम नोट डाउन करके रख लेंगे। जैसे कि हमारे पास फॉर्म नंबर 16 है, इसमें सैलरी का डिटेल दिया गया है। हमारे केस में दो कंपनियां हैं तो दोनों कंपनियों का कंबाइन करके जो सैलरी का डिटेल होता है उसको हम कैलकुलेटर में इंटर कर देंगे। अदर सोर्स का भी इनकम है, डिडक्शन भी है, तो इन सब चीजों को हमने नोट डाउन करके रख लिया हुआ है। आप भी इस तरीके से अपना सारा डिटेल एक जगह पर नोट डाउन करके रख लो। इनकेस आप ये कैलकुलेटर डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। डिटेल जब आप एक जगह पर नोट डाउन कर लो तो उसके बाद आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपके लिए ओल्ड टैक्स सिस्टम एप्लीकेबल है या न्यू टैक्स सिस्टम। हमारे इस कैलकुलेटर में ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो गया है और हमें पता भी चल गया है कि कौन सा टैक्स सिस्टम हमारे लिए बेहतर है। अब जल्दी से हम इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे और यहाँ पर हम पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। अब सबसे पहले आप अपना AIS चेक कर लो, कौन से इनकम दिखाई दे रहे हैं, क्या ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, AIS के हिसाब से ITR भरना है। अगर आपको फास्ट TDS रिफंड चाहिए तो AIS और 26AS इन दोनों को आप ITR से जरूर मैच कराइएगा। उसके अलावा बैंक अकाउंट आपका सही तरीके से लिंक है, वैलिडेटेड है, ये भी चेक कर लेना है। और एट द एंड कॉन्टैक्ट डिटेल भी आप अपना अपडेट कर लीजिएगा। लेटेस्ट मोबाइल नंबर, लेटेस्ट ईमेल ID अपडेट होना चाहिए। ठीक है, ये सारे काम आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। टू फाइल फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न का रो दिखाई दे जाएगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। असेसी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब ITR फॉर्म आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नीचे प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करना है। पॉपअप आ जाएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब रीजन हमें बताना है ITR हम क्यों फाइल करना चाहते हैं। पहला वाला रीजन हमारे लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाता है कि प्रीफिल डेटा आपको दिखाई दे जाएगा, आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर कुछ शेड्यूल दिए गए हैं जिनको हमें भरना होता है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वेरीफाई और पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाता है। प्रोफाइल डिटेल यहाँ पर दिया गया है, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया गया है, ये सब कुछ आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ड्रॉप डाउन है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फाइलिंग सेक्शन यहाँ पर 139(1) दिया गया है, ड्यू डेट के पहले अगर आप करते हो तो। और नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना टैक्स सिस्टम चुनना है, उसका ऑप्शन दिया गया है। बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स सिस्टम यहाँ पर सिलेक्टेड है, बट अगर आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना है तो यस पर क्लिक कर दीजिए। आप चाहे ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनो या न्यू टैक्स सिस्टम, ये वीडियो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं है प्रोसेस में। ठीक है, और जहां पर थोड़े बहुत चेंजेस हैं उनको मैं आपको बताते जाऊंगा। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल दिखाई दे रहा है जो कि वैलिडेटेड है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके नीचे देखिए ग्रॉस टोटल इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है, इसको स्किप कर देंगे फिलहाल के लिए। आगे सारे ऑप्शन हमें फिर से दिखाई दे जाते हैं। इनकम सोर्स डिटेल का पेज आ जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेटा आ गया है। अगर आपकी AIS में डेटा होगा तो यहाँ पर प्रीफिल हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा कि बिल्कुल सही है। डिटेल अगर कुछ भी रॉन्ग होगा, इनकम्प्लीट होगा तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। हमारे केस में यहाँ पर इनकम्प्लीट डेटा है, एक्चुअल में हमारा सैलरी इतना है, तो हम एडिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। एडिट के बटन पर क्लिक करते इस तरीके से सैलरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं, मैनुअल अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। सबसे पहले सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) है, यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिकली फीड है, लेकिन ये अमाउंट रॉन्ग है तो इसको हम सही कर देंगे। सही अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद आपके फॉर्म नंबर 16 में दूसरा कोई भी डिटेल होगा तो आप इंटर कर सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये सारी चीजें हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, डिलीट कर देंगे। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पर एग्जेम्प्ट अलावेंस का डिटेल हम इंटर कर सकते हैं। आपके केस में अगर एग्जेम्प्ट अलावेंस है तो यहाँ पर अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। देखिए एग्जेम्प्ट अलावेंस के नीचे आपको नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलावेंस का बॉक्स दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन आ जाता है। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। ओल्ड टैक्स सिस्टम अगर आपने चुना हुआ है तो ज्यादा ऑप्शन दिखाई देंगे, और अगर न्यू टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तो थोड़े से कम ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है अगर आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसका अमाउंट यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। यहाँ हमारे ITR में बहुत सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो गए हैं तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। हमारे केस में हाउस रेंट अलावेंस है और वो थोड़ा सा एग्जेम्प्ट भी है, तो हमने हाउस रेंट अलावेंस सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अमाउंट हम जल्दी से इंटर कर देंगे। न्यू टैक्स सिस्टम में इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ओल्ड टैक्स सिस्टम में ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए दूसरा कोई भी एग्जेम्प्ट अलावेंस
बैलेंस है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप उसको भी ऐड कर सकते हो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके। ठीक है, हमारे केस में एक ही था तो हमने इंटर कर दिया हुआ है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारा डिडक्शन हमें दिखाई दे जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिल जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट इस साल से नया टैक्स सिस्टम हो या पुराना, दोनों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, अगर प्रोफेशनल टैक्स है जो कि आपने पेड किया हुआ है, फॉर्म नंबर 16 में है, तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में नहीं है। नीचे आएंगे, यहाँ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी है और उसके नीचे ही सेव का बटन है। सैलरी का सारा डिटेल हमने फीड कर दिया हुआ है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे, फिर से इनकम सोर्स का पेज आ जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा इस तरीके से अपडेट हो गया है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम है या कोई होम लोन है हाउस प्रॉपर्टी पर, उसका क्लेम लेना है तो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है बड़ा वाला, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ऑटोमेटिकली डिटेल यहाँ पर आ गया है। कुछ अगर इसमें मिस्टेक होगा या इनकम्प्लीट होगा तो आप सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा दूसरा भी कोई अगर इनकम है अदर सोर्स का यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐड अनदर का बटन है, क्लिक करिए और इस तरीके से आपको क्वेश्चनियर आएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, चाहो तो आप यहाँ से इंटर कर दो, अदरवाइज कीप द क्वेश्चन पर क्लिक कर दो और यस पर क्लिक कर दो। फिर यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन भी आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट करिए, अमाउंट इंटर कर दीजिए। डिविडेंड अगर आप इंटर करते हो तो क्वार्टरली ब्रेकअप भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे केस में दूसरा कोई भी अदर सोर्स का इनकम नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही है और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो कोई एग्जेम्प्ट इनकम है अगर आपके केस में तो ऐड अनदर पर क्लिक करके उसको आप दिखा सकते हो। ऐड अनदर पर क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन आ जाता है। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद अमाउंट इंटर कर दीजिएगा और फिर ऐड कर देना है। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो कैंसिल कर देते हैं। अब इनकम सोर्स वाले पेज में सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब उसके नीचे ही देखिए टोटल डिडक्शन का आपको रो दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर भी डिटेल इंटर कर सकते हो, अदरवाइज आगे आपको दिखाई दे जाते हैं। हम यहाँ पर इंटर नहीं करेंगे, स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक कर देंगे, यस पर। इस तरीके से पेज आ जाता है। कुछ डेटा यहाँ पर प्रीफिल्ड आया हुआ है, हमारे एम्प्लॉयर ने दिया था फॉर्म 16 के जरिए। देख लीजिएगा, सही होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, रॉन्ग होगा तो एडिट कर दीजिएगा। आप देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ शो ऑल डिडक्शन पर मिल जाएंगे। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा लिस्ट आ जाता है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट करके अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में सेक्शन 80D है, 80 TTA है और 80E है, तो सारा डिटेल हम इंटर कर देते हैं जल्दी जल्दी। सारे डिडक्शन हमने इंटर कर दिए। एक चीज का आपको ध्यान देना है, अगर आपने पुराना टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तभी आपको डिडक्शन के ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। न्यू टैक्स सिस्टम अगर आपने चुना हुआ है तो ये सारे डिडक्शन के बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको पेज तो दिखाई देगा लेकिन आप किसी चीज पर क्लिक नहीं कर पाओगे अगर आपने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो। ठीक है, अब सारे डिडक्शन का डिटेल इंटर करने के बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। रिटर्न समरी का पेज आ गया है। यहाँ पर टोटल डिडक्शन का रो भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, टैक्स पेड का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में आपको अमाउंट दिखाई दे जाएगा, जैसे कि हमारे केस में दिखाई दे रहा है। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है जिस पर TDS डिडक्ट हुआ है तो सेकेंड रो में दिखाई देगा। उसके अलावा अगर आपने इनकम टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो आखिरी रो में दिखाई देगा। ठीक है, अब जो भी अमाउंट आपको दिखाई दे, यहाँ पर शो डिटेल का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करो और चेकआउट कर लो कि आपका डिटेल सही तरीके से दिख रहा है। अगर कुछ भी रॉन्ग होगा तो चेकबॉक्स पर क्लिक करिए और एडिट कर दीजिए। उसके अलावा यहाँ पर जो भी TDS का अमाउंट आपको दिखाई देता है उसको 26 AS से आप जरूर मैच कराइएगा। हमारे केस में हम मान लेते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सही है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। टैक्स पेड का रो भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर आप देख सकते हो इनकम का कंप्यूटेशन होता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर टैक्स का कंप्यूटेशन होता है। जो भी टैक्स लायबिलिटी है, सेज है या दूसरे पोर्शन होते हैं टैक्स के, सारे हमें यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। एक बार चेकआउट करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको कंफर्म का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। सारा शेड्यूल हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब नीचे प्रोसीड का बटन हमें दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि इतना रिफंड अमाउंट हमें मिल सकता है। नीचे यहाँ पर डिटेल दिया गया है, कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली सब कुछ आ गया है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब जो ITR फॉर्म हमने भरा हुआ था उसका प्रीव्यू आ जाता है। आप चेकआउट कर लीजिएगा सारा डिटेल। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो इस तरीके से आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब ITR में कोई भी एरर नहीं है। नीचे यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर वेरिफिकेशन के 3 ऑप्शन है। हम पहला वाला ऑप्शन चुनेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लो। उसको सेलेक्ट करके हम नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आ गया है, यहाँ पर हमसे वैलिडेशन मांगा जा रहा है। चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देंगे। OTP का बॉक्स आ गया है और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड हो गया होगा। OTP इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देना है। अब कंफर्मेशन का पेज आ गया है, यहाँ नीचे सबमिट का बटन है, क्लिक कर देना है। और क्लिक करते आप देख सकते हो आपका ITR फाइल हो गया है और E-वेरीफाई भी हो गया है। कंफर्मेशन आपके मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर भेज दिया गया है और नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप ITR का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना ITR 1 बहुत ही आसानी से फाइल कर सकते हो। अब ITR प्रोसेस होने में कितना दिन लगता है, ITR का स्टेटस कैसे चेक करना, इसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्लिक करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।